ओम शांति। आज के बाबा के 2 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, मात पिता के सिजरे में आना है तो पूरा फॉलो करो ना। सिजरा कहते हैं, जैसे वंशावली बोलते हैं ना, तो बाबा भी क्या कहते हैं कि बच्चे तुम्हें मात पिता के सिजरे में आना है, माना मम्मा बाबा के साथ राजधानी में अगर आना है तो मम्मा बाबा को पूरा फॉलो करो। जैसे मम्मा बाबा ने देखो सबकी कितनी सेवा की, अपना पुरुषार्थ भी किया, योग भी किया, है ना। कितना उनके सामने विघ्न आए फिर भी घबराए नहीं। तो बाबा कहते हैं ऐसे क्या करना है, मम्मा बाबा को फॉलो करना है। उनके समान मीठे बनो, है ना। जैसे मम्मा बाबा मीठे थे, अपनी दादियों को हम देखेंगे, देखो दादियाँ कितना सेवा करती हैं, है ना, कितना शांत रहती हैं, कितना मीठा रहती हैं, खुश रहती हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे उनके समान हमें क्या बनना है, मीठे बनना है और अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ो। प्रश्न है, कौन सी गुह्य, राजयुक्त, रहस्य युक्त बातें समझने के लिए बहुत अच्छी बुद्धि चाहिए? कौन सी गुह्य, राजयुक्त, रहस्य युक्त बातें समझने के लिए बहुत अच्छी बुद्धि चाहिए? उत्तर है ब्रह्मा सरस्वती। वास्तव में मम्मा बाबा नहीं है, सरस्वती तो ब्रह्मा की बेटी है ना। जो मम्मा है, मम्मा को ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, अडॉप्ट किया। जैसे हम सबको अडॉप्ट किया ज्ञान देने के लिए, ऐसे मम्मा भी कौन है, बाबा की बेटी हैं, ब्रह्मा बाबा की बेटी हैं। लेकिन भक्ति मार्ग में क्या है, उसका उल्टा अर्थ निकाल देते हैं, सोचते हैं कि ब्रह्मा सरस्वती एक साथ है, युगल है, ऐसे समझ लेते हैं। लेकिन क्योंकि मम्मा ने सारे जितने भी यज्ञ के बच्चे थे उनका बहुत ख्याल रखा, उनकी बहुत सेवा करी, तो उनको क्या कह देते हैं कि ये तो जैसे सबका माँ की तरह ख्याल रखती हैं, इसलिए हाँ, इसलिए उनको माँ का टाइटल दे दिया गया है ना। इसलिए तो ब्रह्मा सरस्वती वास्तव में मम्मा बाबा नहीं है, सरस्वती तो ब्रह्मा की बेटी है और वह भी ब्रह्मा कुमारी है। ब्रह्मा ही तुम्हारी बड़ी माँ है ना। शिव बाबा पिता हैं और शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश होकर हमें ज्ञान देते हैं। इसलिए बड़ी माँ कौन है, ब्रह्मा। ब्रह्मा कौन है, हमारी बड़ी माँ। परंतु मेल है ना, इसलिए माता जगत अम्बा को कह दिया है, क्योंकि माताओं की संभाल के लिए कोई माता ही चाहिए, तो इसलिए माता जगदम्बा को कह दिया है। तो ये बड़ी ही रहस्य युक्त और गुह्य बात है, जिसको समझने के लिए बहुत अच्छी बुद्धि चाहिए। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा को प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता वो कब कहलाते हैं, जब इस समय सृष्टि पर थे ना ब्रह्मा बाबा। जब ब्रह्मा बाबा ने हम सबको ज्ञान दिया, उनके तन में शिव बाबा आए, तो सारे मनुष्य सृष्टि को ज्ञान मिला। तो इस समय जब वो धरती पर होते हैं तब उनको कहते हैं प्रजापिता। और जब ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बन गए, फरिश्ता बन गए और सूक्ष्म वतन में चले गए, तब वहां पे उनको कहा जाता है ब्रह्मा देवता। वहां पे उनको प्रजापिता नहीं कहते हैं, सूक्ष्म वतन में। तो प्रजापिता यहाँ है। तो ये व्यक्त जब संपूर्ण पवित्र हो जाते हैं तो संपूर्ण अव्यक्त रूप दिखाई देता है। वहाँ मूवी भाषा चलती है, क्योंकि वहाँ पे सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा का लाइट का शरीर है, वहाँ उनका फरिश्ता रूप दिखाई देता है। जब बाबा बिल्कुल संपूर्ण पवित्र बन गए तो जाकर के फरिश्ते बन गए। तो बाबा ने कहा वहाँ मूवी भाषा चलती है, आवाज़ से वहाँ पर बात नहीं होती, वहाँ मन के विचारों से बात होती है। जैसे मेरे मन में कुछ विचार आया, आपके पास चला गया, आपके मन में विचार आया, मेरे पास पहुँच गया, तो वहाँ आवाज़ से बात नहीं होती। कैसे होती है, संकल्पों से बात होती है। देवताओं की महफिल लगती है, कहाँ, सूक्ष्म लोक में। तो ये भी समझने की गुह्य बातें हैं, माना गहरी बातें हैं। गीत है, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। बच्चे जानते हैं ये है ईश्वरीय यूनिवर्सिटी। कौन पढ़ाते हैं, कौन पढ़ाते हैं यहाँ, कौन पढ़ाते हैं यहाँ पर, शिव बाबा हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ईश्वर तो एक ही है ना, उनका शास्त्र भी एक ही होना चाहिए। तो शिव बाबा कोई शास्त्र लेकर के तो नहीं पढ़ाते हम बच्चों को। शिव बाबा क्या करते हैं, सच्चा ज्ञान देते हैं इस समय, और उसका फिर बाद में क्या बना देते हैं, भक्ति मार्ग में उसका गीता शास्त्र बना देते हैं।
तो जैसे कोई धर्म स्थापक एक होता है तो उनका शास्त्र भी एक होना चाहिए। फिर भल छोटे मोटे पुस्तक तो बना दिए हैं, वैसे तो एक ही शास्त्र होता है। तो ये है गॉड फादर की यूनिवर्सिटी। वैसे फादर की यूनिवर्सिटी तो कोई होती नहीं, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी होती है। तो इसको कहा जाता है मदर फादर की यूनिवर्सिटी, क्योंकि शिव बाबा हमारे माता पिता भी हैं और शिव बाबा ही हमारे टीचर भी हैं, हमें पढ़ाई भी पढ़ाते हैं। इसलिए ये हम बच्चों का घर भी है, परिवार भी है और हमारी पढ़ाई होती है, तो इसलिए यूनिवर्सिटी भी है। तो कौन से मदर फादर? तो फिर कहेंगे गॉड गॉडेस। गाते भी हैं कि तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा से सुख घनेरे। क्योंकि बाबा ही आकर के क्या करते हैं, बच्चों को सुख घनेरे देते हैं। तो जरूर पिता ही फर्स्ट हुए ना। भगवानो वाच, भगवान बैठ पढ़ाते हैं, और सब जगह तो मनुष्य मनुष्यों को पढ़ाते हैं। क्योंकि ये भी पढ़ाई है, किसकी पढ़ाई है? शिव बाबा की पढ़ाई है। कोई दीदियों के पास थोड़े ना ज्ञान है, ज्ञान तो किसने दिया है? शिव बाबा ने दिया। भले निमित्त मात्र मुरली कोई भी पढ़ के सुनाए, लेकिन हमें क्या समझना चाहिए कि कौन पढ़ा रहे हैं हमें? शिव बाबा पढ़ाते हैं। तो यहाँ निराकार बाप ही तुम आत्माओं को पढ़ाते हैं। कई बार होता है ना, बच्चों के मन में आ जाता है, अरे ये दीदी मुरली सुनाएंगी ना तो हम नहीं सुनेंगे, ये वाली सुनाएंगी तो सुनेंगे। लेकिन बाबा क्या कहते हैं कि बच्चे मुरली तो किसकी है? शिव बाबा की। इसलिए ये सोच के नहीं सुनना चाहिए कि ये सुनाए तो अच्छा, ये सुनाए तो नहीं अच्छा। बाबा कहते हैं हमेशा ये समझो कि बाबा हमें ज्ञान दे रहे हैं, बाबा पढ़ा रहे हैं। तो ये विचित्र बात मनुष्य तो सहज समझ नहीं सकते हैं। ऐसे कोई भी नहीं कहेंगे कि निराकार परम पिता परमात्मा गॉड फादर हमको पढ़ाते हैं। दुनिया में तो कोई भी है, सत्संग आदि हैं, तो वहाँ तो सब जगह गुरु बैठे होते हैं, तो वो गुरु ही ज्ञान देते रहते हैं। कोई भी वहाँ पे ये नहीं कहते कि परमात्मा का ज्ञान है ना। अपने आप को आत्मा समझ के बैठो और मैं तुम्हें घर वापस ले जाने आया हूँ। कोई गुरु ये गारंटी लेगा कि मैं तुम्हें 21 जन्मों का सुख देने के लिए आया हूँ? कोई भी नहीं लेगा। तो यहाँ तुमको परम पिता परमात्मा ही पढ़ाते हैं। तो किसी की बुद्धि में भी ये बातें नहीं होंगी, ना तो पढ़ने वालों की बुद्धि में होंगी और ना पढ़ाने वालों की बुद्धि में होगी। यहाँ तो तुम बच्चे जानते हो, हमको तो गॉड फादर पढ़ाते हैं। सभी का फादर ऊंचे ते ऊंचा वह एक ही है और कोई फादर नहीं। ब्रह्मा का भी फादर वही है। ब्रह्मा का भी पिता कौन है? शिव बाबा है ना, ब्रह्मा बाबा के भी पिता। तुमको पढ़ाते भी वही हैं। बल ब्रह्मा बाबा भी सामने बैठे हों तो भी क्या याद रखना है कि इनके तन में भी कौन पढ़ा रहे हैं हमें? शिव बाबा पढ़ाते हैं। ब्रह्मा नहीं पढ़ाते हैं, निराकार बाप पढ़ाते हैं। भल मनुष्य जानते हैं ब्रह्मा सरस्वती एडम और ईव हैं, परंतु उनसे भी तो ऊंचा निराकार है ना। दुनिया में कहते हैं कि पहले सबसे पहले ना सृष्टि पर 2 मनुष्य आए, जिसको कहते हैं एडम और ईव कहते हैं। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम बोल देते हैं, कोई आदम हवा भी कह देते हैं, है ना। तो माना जब शिव बाबा ने आकर के सृष्टि पर ज्ञान दिया, जब से संगम युग की शुरुआत हुई, तब से सबसे पहले जिन आत्माओं ने ज्ञान की धारणा की अपने जीवन में, वो कौन थे? मम्मा और बाबा, जिनके द्वारा क्या हो गई? सृष्टि की शुरुआत हो गई। माना फिर से सतयुग की तैयारियां शुरू हो गई। तो शिव बाबा तो सबसे ऊंचे निराकार है, वह तो फिर भी साकार में है। ब्रह्मा सरस्वती तो फिर भी साकार में है। तो तुम बच्चों को ये पता है ना, निराकार आकर के हमको पढ़ाते हैं। तुमको नॉलेज देने वाला वही गॉड फादर है। कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रह करके तुमको नॉलेज पढ़नी है। बाबा ये थोड़ी कहते बच्चे घर बार छोड़ दो। दुनिया में तो ऐसे कह देते हैं, यहाँ तो घर बार छुड़ा देते हैं। बाबा ने तो कभी नहीं कहा बच्चे घर छोड़ करके आओ। बाबा तो कहते हैं बच्चे घर गृहस्थ में रह के तुमको नॉलेज पढ़नी है। वास्तव में गृहस्थ व्यवहार में कोई पढ़ते नहीं है, मुश्किल कोई सेकंड कोर्स उठाते होंगे। माना 7 दिनों का कोर्स तो कर लेते हैं, लेकिन पूरा पक्की धारणा कोई करते नहीं है, बहुत कम बच्चे होते हैं। तो यहाँ तो तुमको पूरा निश्चय है ना कि हमको निराकार परमात्मा पढ़ाते हैं। ये साकार मम्मा बाबा भी तो उनसे ही पढ़ते हैं। मम्मा बाबा भी तो किससे पढ़ते हैं? शिव बाबा से पढ़ते हैं। तो ये बड़ी ही गुह्य बातें हैं। जब तक बाप ना आकर के समझावे तब तक तो कोई समझ ना सके। अगर शिव बाबा नहीं आते हमें ज्ञान देने के लिए तो हम कैसे समझते?
ऊपर बैठे बैठे थोड़ी ना ज्ञान दिया जा सकता है। तो तुम भल इन्हें माना सरस्वती को मम्मा कहते हो, परंतु जानते हो कि ये ब्रह्मा की एडॉप्टेड बेटी है ना। सरस्वती को भी शिव बाबा ने ज्ञान दिया है और ब्रह्मा बाबा ने एडॉप्ट किया है। एडॉप्टेड तो तुम भी हो, परंतु तुमको मम्मा नहीं कहा जाता है। ये है दैवी परिवार, मम्मा बाबा और दादा भाई बहन। तो तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, क्योंकि मम्मा ने तो सबकी माँ की तरह पालना की है ना, इसलिए उनको मम्मा कहा जाता है। तो वह भी तो ब्रह्मा कुमारी सरस्वती है, परंतु उनको जगत अम्बा कहते हो, क्योंकि ब्रह्मा तो मेल हो गया। मम्मा को भी तो इन द्वारा शिव बाबा ने ही तो रचा है ना, परंतु कायदे मुजीब माता चाहिए, इसलिए इनको निमित्त बनाया है। तो ये बड़ी रमणीक बातें हैं, नया तो कोई भी समझ ना सके। जब तक उनको बाप और रचना का परिचय नहीं है तब तक तो बड़ा मुश्किल समझते हैं, क्योंकि जब तक 7 दिनों का कोर्स नहीं करते तब तक ज्ञान बुद्धि में बैठता नहीं है, किसी को समझा भी नहीं सकेंगे। वेद शास्त्र आदि पढ़ना, डॉक्टरी पढ़ना, ये तो सब मनुष्यों की पढ़ाई है। मनुष्य ही मनुष्यों को पढ़ाते हैं। ऐसे कोई कभी नहीं कहते कि मैं आत्मा, तुम आत्माओं को पढ़ाता हूँ। अब यहाँ तो तुमको बाबा देह अभिमान से निकाल करके देही अभिमानी बनाते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ तो ये होना ही नहीं चाहिए कि मैंने ज्ञान दिया, मैंने पढ़ाया। ये याद रखना चाहिए कि ज्ञान देने वाला तो कौन है? शिव बाबा है। मैं भी आत्मा हूँ, सब आत्मा है। दुनिया में तो आजकल अहंकार रखते हैं ना, नहीं मैं बड़ा हूँ, तुम छोटे हो, मेरी पोस्ट ऊंची है, तुम तो नीचे पोस्ट वाले हो। बाबा कहते बच्चे नहीं, तुम्हें देह अभिमान में नहीं आना है। देह अभिमान तो है पहला नंबर विकार, देही अभिमानी कोई भी नहीं है। इस समय मनुष्यों में थोड़ा बहुत क्या आ जाता है? देह अभिमान आ जाता है कि मैं ही समझदार हूँ, मैं ही बढ़िया हूँ, मेरे से ज़्यादा अच्छा कोई है ही नहीं। तो ये देह का अभिमान आ जाता है। जानते हैं आत्मा और शरीर 2 चीज़ें हैं ना, परंतु आत्मा कहाँ से आती है, उसका बाप कौन है, ये नहीं जानते। दुनिया में कह तो देते हैं कि आत्मा होती है, शरीर को चलाती है आत्मा, लेकिन है हम आत्मा आती कहाँ से, हमारा घर कौन सा है, हमारा पिता कौन है, हम क्यों धरती पर आए हैं और फिर हमें कहाँ पे जाना है, ये किसी को भी नहीं पता। तो ये है नई बातें। अब ये ज्ञान हमें किसने समझाया? शिव बाबा ने। तो ये नई बातें हैं न्यू वर्ल्ड के लिए। न्यू दिल्ली भी कहते हैं ना, परंतु न्यू वर्ल्ड में इसका नाम दिल्ली नहीं होता, उसे तो परिस्तान कहा जाता है। सतयुग जब आ जाएगा ना, तो सतयुग में दिल्ली को दिल्ली नहीं कहेंगे, परिस्तान कहेंगे, इंद्रप्रस्थ कहेंगे। तो पहले पहले ये निश्चय होना चाहिए कि हम ईश्वरीय संतान हैं। किसके बच्चे हैं हम? शिव बाबा के बच्चे हैं। दैवी संतान और आसुरी संतान में तो रात दिन का फर्क है। जो आसुरी संतान है वो तो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। लेकिन बाबा के बच्चे हर बड़ी बड़ी बात को भी क्या बना देते हैं? छोटा बना देते हैं, है ना, भूल जाते हैं, माफ़ कर देते हैं। तो बाबा कहते बच्चे वो तो आसुरी संतान है, लड़ते झगड़ते हैं, वह है भ्रष्टाचारी और तुम हो श्रेष्ठाचारी। बाबा कहते तुम्हारा आचरण कैसा होना चाहिए? श्रेष्ठ होना चाहिए, देवताओं जैसा। गाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। सब दुनिया में दुखी हो गए हैं। क्यों हो गए हैं दुखी? क्योंकि पतित बन गए हैं, अपवित्र हो गए हैं। इसलिए किसको बुलाते हैं? शिव बाबा को, कि आकर के हमें श्रेष्ठाचारी बनाओ, पावन बनाओ। गुरु नानक ने भी कहा है कि भगवान आकर के मूत पलीति कपड़ धोते हैं। माना जो आत्मा पे मैल चढ़ गई है तो शिव बाबा आकर के क्या करते हैं? वो मैल हमारी उतारते हैं। रोज रोज बाबा हमें इतना समझाते हैं, इतना प्यार से हमें ज्ञान देते हैं, मदद करते हैं, शक्तियाँ देते हैं, वरदान देते हैं। इतनी शांति है ना, इतनी शक्ति कोई दुनिया में दे सकता है भला? कहीं किसी दुकान पे जाएंगे मिल जाएगी? कितने भी पैसे दे लो तो भी नहीं मिल सकती इतनी शक्ति, इतना ज्ञान। हाँ, इसलिए तो एक भगवान ही जो हमें इतना सब कुछ देता है और बिना किसी स्वार्थ के। बदले में बाबा हमसे कुछ लेता भी नहीं है, कहता बच्चे देना तो अपनी बुराइयां हमें दे दो। तो तुम बच्चे ही आप ही पूज्य, आप ही पुजारी कैसे बनते हो, ये सब समझने के राज है कि सतयुग में तुम बच्चे ही पूज्य थे और जब विकर्म करने लग गए, देह अभिमान में फंस गए तो नीचे गिरते गए, इसलिए क्या बन गए? पुजारी बन गए। तो ये सब समझने के राज हैं। सदा पूज्य तो एक परमपिता परमात्मा ही है, एक परमात्मा ही है जो कभी भी नीचे नहीं आते, कलयुग में नहीं आते, जन्म ही नहीं लेते ना। तो सदा पूज्य तो एक परमात्मा ही है।
तो उसने ही पूज्य बनाया लक्ष्मी नारायण को। लक्ष्मी नारायण को भी इतना ऊंचा किसने बनाया? शिव बाबा ने ही बनाया। तो उससे भी पहले माता पिता को बनाया, मम्मा बाबा को एडॉप्ट किया, क्योंकि मम्मा बाबा को भी ज्ञान किसने दिया? शिव बाबा ने। तभी तो मम्मा बाबा जा कर के लक्ष्मी नारायण बने। तो पतित को पावन बनाते हैं ना, आते ही हैं पतित दुनिया को पावन बनाने के लिए। तो इसलिए ब्रह्मा का चित्र ऊपर में दिया है कि नीचे तपस्या कर रहे हैं, फिर पतित बन जाते हैं, तो पतित को एडॉप्ट करते हैं। शिव बाबा ही आकर के फिर कलयुग में आकर के ब्रह्मा को एडॉप्ट करते हैं, फिर उनके द्वारा नई सृष्टि की शुरुआत कराते हैं। तो ब्रह्मा, सरस्वती और बच्चों के नाम बदली होते हैं। बाबा कहते हैं जब ज्ञान मिलता है ना, तो ज्ञान में आए तो मतलब जैसे कि हमारा नया जन्म हो गया। तो फिर यज्ञ में जब आते थे तो शुरू शुरू में बाबा ने सब बच्चों के नाम बदली किए थे कि बच्चे अब तुम कलयुग से निकल आए हो, अब तुम्हारा नया जन्म हुआ है। तो तुम जानते हो ना, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ देवी देवता बनने के लिए राजयोग सीख रहे हैं। ये है ईश्वरीय संतान। तो एक बीज से ये पूरा एक सिजरा निकलता है। बीज कौन है? शिव बाबा। उनसे पूरा वृक्ष निकलता जाता है, बढ़ता चला जाता है। तो वह है आत्माओं का सिजरा और ये है मनुष्यों का सिजरा। शांति धाम में आत्माओं का पेड़ है, आत्माओं का वृक्ष है, और यहाँ मनुष्यों का है। रुद्रमाला भी तो आत्माओं का ही सिजरा है, रुद्रमाला कहा जाता है। जैसे शांति धाम में ना आत्माएं सारी ऐसे माला के शेप में ऐसे जाके बैठती हैं, जैसे शिव बाबा ज्योति है और उनके चारों तरफ ऐसे माला के शेप में बैठती हैं, तो इसलिए उनको कहा जाता है रुद्रमाला। माना आत्मा जाकर के माला के उसमें आकार में अपने अपने सेक्शन में बैठ जाती हैं शांति धाम में। तो फिर मनुष्यों का सिजरा कौन सा ठहरा? देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऐसे धीरे धीरे मनुष्य सृष्टि बढ़ती चली जाती है, जन्म लेते जाते हैं। तो ये हुई रचयिता और रचना की नॉलेज जो तुम बच्चे ही सुनते हो, परंतु नंबरवार धारणा होने के कारण राजा रानी भी बनते हैं तो प्रजा भी बनते हैं। पुरुषार्थ करना चाहिए कि मम्मा बाबा को फॉलो करें, बहुत बहुत मीठा बने। जैसे मम्मा बाबा मीठे हैं ऐसे मीठा बने। मम्मा मीठी है ना, इसलिए सब याद करते हैं, है ना। देखो कितनी भी बातें आती थी मम्मा के सामने और मम्मा इतना प्यार से समझाते थे कि जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है ना, इतनी मीठी। तो इसलिए सब उनको याद करते हैं, सब मामा कह करके उनको बुलाते रहते हैं। भक्ति मार्ग में भी कितनी उनकी पूजा होती है। तो इस मम्मा बाबा और तुम बच्चों को मीठा बनाने वाला कौन है? अब इतना मीठा बनाने वाला कौन है? शिव बाबा ही है। तो मम्मा बाबा और बच्चे जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनका ही सिजरा है। तो बहुत मीठे होने चाहिए ना, बच्चों को भी तो बाबा के जैसा क्या बनना है? मीठा बनना है। रोज बाबा मुरली में हमें क्या कहते हैं कि तुम मेरे कैसे बच्चे हो? मीठे बच्चे हो। सरस्वती को बैंजो दिया है और फिर कृष्ण को मुरली दे दी है। बैंजो होता है जो हाथ में सितार दिखाते हैं ना, सरस्वती के हाथ में क्यों दिखाया? क्योंकि मम्मा ने इस समय सबको क्या सुनाया? ज्ञान सुनाया, इसलिए सरस्वती के हाथ में सितार दिखा दिया है। तो ज्ञान की देवी कहते हैं ना, क्योंकि इस समय प्रैक्टिकल में मम्मा ने दूर दूर देश देश में गांव गांव में जाकर के सबको ज्ञान सुनाया। तो फिर कृष्ण को मुरली दे दी, सिर्फ नाम बदल दिया, क्योंकि मुरली सुनाई किसने? शिव बाबा ने सुनाई है। तो बाबा कहते हैं बच्चे अच्छी रीति पढ़ो। जैसे स्टूडेंट पढ़ते हैं ना, तो उनकी बुद्धि में सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी रहती है कि मोहम्मद गजनवी कब आया, कैसे लूट करके गया, मुसलमानों ने फलानी जगह लड़ाई की, इस्लामी बौद्धी जो भी आए, तो उन्हों की सब हिस्ट्री जानते हैं। जैसे बच्चे किताबें पढ़ते हैं कि किसका राज्य कब हुआ, क्या हुआ। परंतु ये तुम्हारी बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई भी नहीं जानते। नई दुनिया फिर पुरानी कैसे बनती है, ड्रामा कहाँ से शुरू होता है, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, फिर स्थूल वतन, और फिर यहाँ ये चक्र कैसे फिरता है, ये पढ़ाई तो तुम बच्चे अभी पढ़ रहे हो। अब अगर शिव बाबा ना आते तो हमें कैसे पता चलता कि कौन सा हमारा घर है, 3 लोग कौन से होते हैं, सतयुग कैसे आएगा, सतयुग में कैसे जा पाएंगे? शिव बाबा ने तो बताया ना। तो मूल वतन में आत्माओं का निवास स्थान है, सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं। जो आत्माएं पहले पावन थी, फिर वे पतित कैसे बनी,
और फिर से पावन कैसे बनेंगी। तो ये सब कुछ समझाया जाता है ना। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा को प्रजापिता नहीं कहेंगे, प्रजापिता तो यहाँ है। तुमको साक्षात्कार होता है ना। जब ये व्यक्त ब्रह्मा पवित्र हो जाते हैं तो वहाँ संपूर्ण अव्यक्त रूप दिखाई देता है। सूक्ष्म वतन में फरिश्ते बन जाते हैं। जैसे सफ़ेद लाइट का सूक्ष्म रूप होता है ना। वार्तालाप में मूवी चलती है, जब बात करते हैं तो इशारों से, संकल्पों से बात होती है। सूक्ष्म वतन क्या है, वहाँ कौन जा सकते हैं, ये तुम बच्चे जानते हो। दुनिया में किसी को भी नहीं पता कि सूक्ष्म वतन क्या होता है, वहाँ पे कैसे जा सकते हैं। तो वहाँ मम्मा बाबा को तुम देखते हो ना। वहाँ देवताएं भी आते हैं, महफिल मनाते हैं, क्योंकि देवताएं पतित दुनिया में तो पाँव रख नहीं सकते। अब जितनी भी हमारी एडवांस पार्टी की आत्माएं हैं, जो भी हमारी दादियां शरीर छोड़ करके गई हैं, तो वो सब क्या है, देवता बनने वाली आत्मा है ना। तो वहाँ पे जा कर के वो भी सब मिलते हैं, आपस में सब मिलते हैं। तो इसलिए सूक्ष्म वतन में मिलते हैं ना। तो वह हुआ पियर घर और ससुराल घर वालों का मिलन। यहाँ से योग में जो बैठते हैं वो योग में जाते हैं मिलने के लिए, और वहाँ से वो फरिश्ते रूप में आते हैं मिलने के लिए। तो दोनों का मिलन होता है सूक्ष्म लोक में। नहीं तो तुम तो ब्राह्मण और देवताएं कैसे मिलो। तो ये मिलने की युक्ति है ना। सम्मुख साक्षात्कार करना भी तो बुद्धि से जानना है। तो ये है ड्रामा की नोंद। जैसे मीरा को घर बैठे वैकुंठ का साक्षात्कार होता था, डांस करती थी, है ना। इतना मीरा का देखो स्नेह था श्री कृष्ण के लिए कि उनको बैठे बैठे ही ऐसा अनुभव होता था कि मैं तो सतयुग में हूँ, श्री कृष्ण के साथ हूँ। शुरू में तुमने भी तो बहुत साक्षात्कार किए। शुरू में जब यज्ञ की स्थापना हुई तो बहुत बच्चे आए, बहुत साक्षात्कार किए। राजधानी कैसे चलती है, रस्म रिवाज सब कुछ बताते थे। साक्षात्कार में बच्चे सब बताते थे कि सतयुग में क्या क्या रस्म रिवाज होंगी। उस समय तुम थोड़े थे, दूसरे सब पिछाड़ी में देखेंगे। लास्ट में भी बाबा सबको ऐसे ही साक्षात्कार कराएंगे। दुनिया वाले तो आपस में ही लड़ते झगड़ते रहेंगे और तुम साक्षात्कार करते रहेंगे। अब देखो ये तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। अब लास्ट में आते आते क्या है, हलचल इतनी बढ़ जाएगी चारों तरफ। तो जो बच्चे योग में होंगे उनको फर्क नहीं पड़ेगा कितना ही हलचल हो रही हो, वो तो बाबा को याद करेंगे और उनको साक्षात्कार होते रहेंगे। मनुष्यों में तो हाय दोष मचता रहता है। लास्ट में तो क्या होगा, किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी आग जलाए और किसकी चोर लूट ले जाए। इतना जो मनुष्य मेरा मेरा करके इकट्ठा करते रहते हैं सब खत्म हो जाएगा। तो इस समय तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है, तो भी उनका पोजीशन कितना ऊंचा है। परंतु इस समय किसका भी परमात्मा से बुद्धि योग ना होने के कारण उनको पहचानते ही नहीं है, बस अपने पोजीशन का अहंकार रखते हैं। कन्या जब एक बारी बालक को जान लेती है तो प्रीत जुट जाती है, पहचान नहीं तो प्रीत भी नहीं। तो तुम्हारे में भी नंबरवार प्रीत है। जैसे आपस में सगाई फिक्स कर देते हैं तो कितना माना याद करने लग जाते हैं, जबकि जान पहचान भी कुछ भी नहीं होती तब भी। तो बाबा क्या कहते हैं, तुम्हारी भी किससे सगाई हो गई है, शिव बाबा से। तो तुम्हारी भी प्रीत किससे होनी चाहिए, एक शिव बाबा से। हाँ, तो निरंतर याद की प्रीत चाहिए ना, परंतु प्रीतम को भूल जाते हो। बाबा कहते तुम बच्चे बाबा को भूल जाते हो। ये ब्रह्मा भी कहते हैं कि मैं भी भूल जाता हूँ बीच बीच में, माना इतना वर्क में, काम में, सेवाओं में उलझ जाते हैं तो बुद्धि बीच बीच में भूल जाते हैं, इधर उधर चली जाती है। तो बार बार फिर अपने मन बुद्धि को खींच करके लाना पड़ता है, क्योंकि कलयुग का समय है ना। तो कलयुग में तो मन और बुद्धि जाते ही हैं, इधर उधर भटकते हैं। लेकिन यही तो तपस्या है जिसमें हमें बार बार अपने मन बुद्धि को बाबा से जोड़ना है। हाँ, ये तो माया विघ्न डालती है ना। तो तुम बच्चों को 5000 वर्ष के बाद फिर से ये शिक्षा मिलती है, बच्चे अपने को आत्मा समझो, परमात्मा को याद करो। इस योग से, इस याद से ही तुम्हारे विकर्म भस्म होंगे। अब तो विकर्मा जीत बनना है। बाबा कहते अब तक तो पहले से ही बहुत गलतियां हो गई, अब और गलतियां नहीं करनी। अब तो क्या करना है, विकर्मों के ऊपर जीत प्राप्त करनी है। पहले पहले जो सतयुग में आते हैं उनको विकर्मा जीत कहेंगे। पतित को विकर्मी, पावन को सुकर्मी कहेंगे। विकर्मा जीत राज्य होता है सतयुग में। फिर विक्रम का संवत चलता है द्वापर युग से। 2500 वर्ष विकर्मा जीत
और फिर वही विकर्मी बन जाते हैं। तो तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो विक्रमाजीत राजाई में आने के लिए। मोहजीत राजा की भी तो बड़ी कथा है ना। पतित राज्य कब चलता है, पावन राज्य कब चलता है, ये सब तुम ही जानते हो। शिव बाबा पावन बनाते हैं, उनका भी चित्र है ना। रावण तो पतित ही बनाते हैं, उसका भी चित्र है। हर वर्ष रावण को जला देते हैं। तुम जानते हो बरोबर अभी तो रावण का राज्य है, इसलिए ये जो सृष्टि चक्र का चित्र है इस पर भी तो लिखना पड़े। भारत टुडे और भारत टुमारो, माना आज का भारत और कल का भारत। आज भारत की हालत क्या हो गई है, और सतयुग को तो भारत को क्या कहते थे, सोने की चिड़िया कहते थे। तो अब ऐसा फिर से बनना है ना। तुम जानते हो ये तो है ही मृत्युलोक, यहाँ तो अकाले मृत्यु होती रहती है। वहाँ ऐसे कभी भी नहीं होता कि बिना टाइम के शरीर छोड़ दे कोई, सतयुग में ऐसे कभी नहीं होता। इसलिए ही तो उसको अमरलोक कहा जाता है। अमरलोक का मतलब ये नहीं कि मरते ही नहीं, मरते हैं, अपनी पूरी आयु करके खुशी खुशी शरीर छोड़ते हैं। माना मरना शब्द नहीं होता, वहाँ पे ड्रेस बदलना है, माना अपना चोला चेंज करना है, ये कहा जाता है। तो राम राज्य सतयुग से शुरू होता है, रावण राज्य द्वापर से शुरू होता है। ये सब बातें तुम बच्चे ही समझते हो। मनुष्य तो सब कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं, माया की बातों में आ जाते हैं। मनुष्य तो ज्ञान सुनना ही नहीं चाहते, और सब काम के लिए टाइम निकाल लेंगे, ज्ञान सुनने के लिए नहीं निकालेंगे। बाबा कहते हैं मैं तो तुम बच्चों को सब राज समझाता हूँ, तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली, तुमको समझाता हूँ। तो इसमें ये ब्रह्मा सरस्वती भी आ जाते हैं। ये है जगत अम्बा, महिमा बढ़ाने के लिए इनका गायन है। बाकी वास्तव में ये बड़ी मम्मा ब्रह्मा ही है ना, परंतु शरीर पुरुष का है। तो ये है बड़ी गुह्य बातें। जगत अम्बा की भी तो जरूर कोई मम्मा है ना, तो ब्रह्मा की तो बेटी है, परंतु सरस्वती की मम्मा कहाँ, किस द्वारा इनको रचा। तो ये ब्रह्मा हो जाते हैं बड़ी माँ, सरस्वती की भी माँ किसको कहेंगे, ब्रह्मा बाबा को। तो इन द्वारा तुम बच्चे और बच्चियों को रचते हैं ना। इन बातों को समझने में बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। कुमारियाँ अच्छा समझती हैं, मम्मा भी तो कुमारी है ना। जब ब्रह्मचर्य भंग हो जाता है तो धारणा नहीं होती। बाबा कहते हैं अगर ब्रह्मचर्य में नहीं रहते तो ज्ञान की धारणा नहीं होती है। गृहस्थ धर्म तो सतयुग में था, परंतु उसको पावन कहा जाता है, यहाँ तो पतित हैं। श्री कृष्ण को कितनी महिमा देते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। यहाँ तो कोई भी मनुष्य ऐसा हो नहीं सकता। वहाँ रावण राज्य नहीं होता, कहाँ, सतयुग में। देह अहंकार का नाम भी नहीं रहता है। वहाँ उनको ये ज्ञान है कि हम अब ये पुरानी देह को छोड़ करके दूसरी लेंगे, आत्म अभिमानी रहते हैं। यहाँ तो हैं देह अभिमानी। तो अभी तुमको सिखलाया जाता है अपने को आत्मा समझो, तुम्हें ये पुराना शरीर छोड़ करके अब तो वापस जाना है। फिर तो हम नई दुनिया में नया शरीर लेंगे, कंचन काया मिलेगी, समझा। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते। सदा रहें हंसते और हंसाते और बन जाएं फरिश्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, निरंतर याद में रहने के लिए दिल की प्रीत एक बाप से ही रखनी है। जब दिल का प्यार होगा बाबा से तभी तो याद रहेगी। प्रीतम को कभी भी भूलना नहीं है। विक्रमाजीत राजाई में जाने के लिए मोहजीत बनना है, सुकर्म करने हैं, कोई भी विकर्म नहीं करना है। वरदान बाबा ने दिया, अपनी सूक्ष्म चेकिंग द्वारा पापों के बोझ को समाप्त करने वाले समान व संपन्न भव। यदि कोई भी असत्य व व्यर्थ बातें देखी, सुनी और उसे वायुमंडल में फैलाया। कई होते हैं ना, देखो बात तो छोटी सी होती है लेकिन हम क्या करते हैं, उसको फैलाते रहते हैं, 10 जनों को बताते हैं ये ऐसा है वो ऐसा है ना। चाहे वो बात सच भी ना हो, लेकिन सुनी सुनाई बातें एक से दूसरे से तीसरे में फैलती चली जाती हैं।
सुनकर फिर उसे दिल में समा लेते हैं, मन में बिठा लेते हैं, उस इंसान के लिए अपनी सोच ही गलत बना लेते हैं, नज़रिया गलत बना लेते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर ऐसी कोई भी असत्य बात देखी, सुनी, उसे वायुमंडल में फैलाया, सुनकर दिल में समाया, नहीं तो ये व्यर्थ बातों का फैलाव करना ये भी तो पाप का ही अंश है। ये छोटे छोटे पाप उड़ती कला के अनुभव को समाप्त कर देते हैं, वो बच्चे फिर उड़ती कला में नहीं जा पाते। तो ऐसे समाचार सुनने वालों पर भी पाप और सुनाने वालों पर तो उससे भी ज़्यादा पाप चढ़ता है। इसलिए अपनी सूक्ष्म चेकिंग कर ऐसे पापों के बोझ को समाप्त करो, तब पाप समान संपन्न बन सकेंगे। स्लोगन बाबा ने दिया, बहानेबाजी को मर्ज कर दो तो बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज हो जाएगी। कई बच्चे होते हैं ना, बहाने करते रहते हैं, ना योग करेंगे, ना मुरली सुनेंगे, ना पुरुषार्थ करेंगे, ना बाबा को माना धारणा करते, बाबा की बातों की, बाबा की बातें मानते नहीं।